Hello everyone. I'm Amit Sharma, your mentor and guide for the free certification course related to cyber security and आज है डे 5 यानी कि हमारा फिफ्थ सेशन ऑफ दिस फ्री साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन कोर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द डिलेस। बहुत दिनों से मैं इस हिंदी के चैनल पे इनएक्टिव हूँ और उसका एक बेसिक सा रीज़न है कि मुझे यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे थे और इसी के कंपैरिजन में अगर हम इंग्लिश का चैनल देखें तो वहाँ पे मुझे थोड़े ठीक ठाक रिस्पॉन्स आ रहे थे, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो गया था। तो सो सॉरी फॉर दैट। बट देखो, आज अब मेरे पास एक प्लान है। पहले क्या होता था कि मुझे इंग्लिश और हिंदी दोनों पे सेम टाइम वीडियो अपलोड करना होता था इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो मुझे वहाँ पे थोड़ी सी हर्डल्स आती थी, क्योंकि पहले तो मेरे जो पेड रनिंग बैचेस हैं वो देखना, फिर जो अदर रिलेटेड वर्क होता है वो देखना, फैमिली टाइम वर्क देखना, उसके बाद ये दो सेपरेट लेक्चर्स को रिकॉर्ड करना, तो थोड़ा सा वर्क प्रेशर ज़्यादा था। तो अब मैंने क्या प्लान किया है कि वीक में 6 डेज़ होते हैं, ठीक है, मंडे टू सैटरडे 6 डेज़ होते हैं। 6 में से 3 डेज़ मैं यहाँ पे कोर्स दूंगा और 3 डेज़ मैं इंग्लिश के चैनल पे कंटिन्यू करूँगा। मतलब एक दिन इधर एक दिन इंग्लिश का, एक दिन इधर एक दिन इंग्लिश का चैनल। ओके, कुछ ऐसे जाएगा अब से हमारा कोर्स, ठीक है। तो अब इस सीक्वेंस में कोर्सेज आएंगे हमारे चैनल के ऊपर। ओके, एंड सेकंड थिंग कि मैंने जो हमारा डे 4 है वो यहाँ पे स्किप किया है। रीज़न क्या है स्किप करने का? एक जेन्युइन सा रीज़न है कि जो हमारे डे 4 था उसमें क्या था, हमें सेटअप करना था। क्या करना था? लैब सेटअप करना था, यानी कि काली लिनक्स को सेटअप करना था। ओके, अब मैंने पहले ही एक बार काली लिनक्स को सेटअप किया है, जब मैं इंग्लिश के चैनल पे, जो हमारा नेट गार्डियंस इंग्लिश चैनल था, उस पर जब मैं डे 4 का सेशन ले रहा था। ओके, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, ये देखो, ये नेट गार्डियंस इंग्लिश चैनल है, यहाँ पे तुम्हें जाना है। यहाँ पे देखो तुम्हें डे 4 सेशन मिल जाएगा। ये देखो, डे 4 सेटअप योर ओन हैकिंग लैब, ये वाला जो सेशन है यहाँ पे, ये वाला, इस सेशन को देख लेना। 26 मिनट का ये सेशन है। यहाँ पे तुम्हें तुम्हारा जो काली लिनक्स है पूरा बेसिक से कैसे सेटअप करना है, इंस्टॉल करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। हाँ, वो एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में है, बट तुम्हें खाली स्टेप्स ही तो देखना है यार। तो स्टेप्स देख के कंटिन्यू, नेक्स्ट, कैंसिल, यही सारी चीज़ें करनी है और उतना बेसिक इंग्लिश तो सब समझ जाओगे, नो इश्यूज़। ओके, अगर नहीं होता फिर भी तो कोई अदर ट्यूटोरियल्स देख लेना। यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं रिलेटेड टू सेटअप योर ओन हैकिंग लैब। ओके, तो होता है तो बढ़िया, करते हैं हम आगे। तो अपना लैब सेटअप कर लेना। और आज का जो हमारा डे है, डे 5, उसमें हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉग्नेंस। अब फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉग्नेंस क्या होता है? तो फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉग्नेंस का मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन गैदर करना। इन शॉर्ट, जो तुम्हारा टारगेट है, जो तुम्हारा विक्टिम है, जो तुम्हारा सस्पेक्ट है, जिसके ऊपर तुम अटैक परफॉर्म करने वाले हो, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे गैदर करना बोलते हैं। तो जब तुम उसे गैदर करते हो तो उस टेक्निक को, उस मेथड को क्या नाम मिला है? उस मेथड को नाम मिला है फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉग्नेंस, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट आगे जाते हैं। ओके, सो पहले तो फुट प्रिंटिंग क्या होता है? तो फुट प्रिंटिंग मतलब होता है, जैसे मैंने बताया, जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन गैदर करना अपने टारगेट का। ओके, अब जैसे कि फॉर सपोज मैंने एक टारगेट बना लिया, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को मैंने टारगेट बना लिया, तो इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं से भी मिल रही है, थ्रू थर्ड पर्सन, इंटरनेट, सर्च इंजन, सोशल मीडिया अकाउंट्स, इसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ या किसी के भी थ्रू मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन को जमा करना है। ओके, जिससे क्या होगा कि जब मैं अटैक प्लान करूंगा तो मुझे पता होगा कि कंपनी के पास कितनी सिक्योरिटी लेवल्स है, कौन सिक्योरिटी में काम कर रहा है, सिक्योरिटी पैचेस कितने हैं, कंपनी की वीकनेस क्या है, मैं कैसे ब्रीच कर सकता हूँ, अगर मैं पकड़ा गया तो रिटर्न कैसे आना है, कंपनी का वीक पॉइंट कौन सा है, कहाँ से मुझे एंट्री करनी है, कहाँ पर मुझे अटैक को एक्सप्लॉइट करना है, कौन से सिस्टम को मुझे टारगेट करना है, कंपनी का नेटवर्क कौन सा है, नेटवर्क टाइप कौन सा है, कंपनी क्या यूज़ कर रहा है, कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा है, कौन सा फायरवॉल यूज़ कर रहा है। ऐसी सारी डिटेल्स मुझे मिल सकती हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से। ओके, तो ये एक तरीका होता है कि इन साइबर सिक्योरिटी, ओके, इन साइबर सिक्योरिटी पीपल सेज कि तुम्हारे पास तुम्हारे टारगेट की जितनी इन्फॉर्मेशन है तुम उसे उतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। ओके, तो एज अ हैकर सबसे पहला जो हमारा काम होता है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है अटैक परफॉर्म करने से पहले, वो होता है कि हमारा जो भी टारगेट है, जो भी विक्टिम है, उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करना। अब इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करना है वो हम आगे देखेंगे,
तो फुटप्रिंटिंग का मतलब होप सबको समझ में आ गया होगा कि इन्फॉर्मेशन गैदर करना अपने टारगेट से रिलेटेड। तो आगे चलते हैं। अब फुटप्रिंटिंग साइबर सिक्योरिटी में क्यों चाहिए, ये क्यों ज़रूरी है साइबर सिक्योरिटी में? तो जो टेस्टर्स होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, उनको तो सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि वो जिस चीज़ को हैक करने जा रहे हैं, जिस चीज़ को एक्सप्लॉइट करने जा रहे हैं, वो है कैसी। अब फॉर सपोज़ एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। एक बिल्डिंग है, ओके, एक बिल्डिंग है और तुम एक बिल्डिंग के टेस्टर हो। ऐसा होता नहीं है कोई जॉब रोल रियलिटी में, होता भी होगा तो आई डोंट नो, बट समझ लो खाली तुम एक बिल्डिंग के टेस्टर हो। अब तुम्हें क्या करना है, इस बिल्डिंग के वीक स्पॉट्स निकालने। और फॉर सपोज हमने एक अटैक इमेजिन कर लिया, भूकंप, ठीक है, हमने एक अटैक इमेजिन कर लिया है भूकंप। तो तुम्हें क्या निकालना है कि अगर फॉर सपोज भूकंप आया या तुमने किसी तरह से कोई एक ऐसी हैवी मशीनरी आ गई फ्यूचर में, या कोई ऐसा हैवी टूल आ गया जिसकी वजह से किसी भी पॉसिबल वे में तुमने एक भूकंप सक्सेसफुली इस बिल्डिंग के ऊपर परफॉर्म कर दिया। तो तुम्हें बस ये फिगर आउट करना है कि इस बिल्डिंग का कौन सा वीकेस्ट स्पॉट होगा जिस पे भूकंप आते ही वो बिल्डिंग को गिरा देगा। ओके, फॉर सपोज हम ये वाला पार्ट लेते, ये जो कॉर्नर है वो वीकेस्ट स्पॉट है, इसका कभी रिकवर नहीं हुआ है, बिल्डिंग वाले लोग इसके मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं देते और इनका उतना कुछ रिपेयरिंग एंड ऑल इस कॉर्नर पे चलता नहीं है। तो तुम्हें यहाँ से क्या पता चल जाएगा इन्फॉर्मेशन गैदर करके कि अच्छा, अगर मैं इस पार्ट को किसी तरीके से हिला दूँ या तोड़ दूँ तो पूरी बिल्डिंग गिराने में मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। ऐसे ही कुछ होता है साइबर सिक्योरिटी। तुम्हारे पास एक टारगेट है, तुम्हें उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है कि कौन से सिक्योरिटी इश्यूज़ है, कौन से फॉल्ट्स है, कौन से पोर्ट्स ओपन है, इन सारी चीज़ों पे। अब पोर्ट्स क्या होते हैं, तो पोर्ट्स हमने डे 3 में पढ़ा था नेटवर्किंग के कंसेप्ट में, पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स। तो तुम्हें वो सारी चीज़ें अच्छे से कवर करनी है। उसके बाद तुम्हें देखना है, जैसे तुम्हें पता चल गया कि अच्छा ये एक चीज़ है जिसकी वजह से मैं इनके सिस्टम को ईजिली एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, तो तुम इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही सारी चीज़ों को आगे परफॉर्म कर सकते हो। ओके, मतलब तुम्हें पहले तो वीकेस्ट स्पॉट ढूंढना है तुम्हारे टारगेट का, और जैसे ही तुम्हें वीकेस्ट स्पॉट मिले तुम्हें अटैक परफॉर्म करना है। वीकेस्ट स्पॉट ढूंढने के लिए तुम्हें उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट समझ में आया इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का। उसके बाद तुम्हारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन होगी तुम अपने टारगेट की प्रोफाइल को उतना क्लियरली बना सकते हो। अब फॉर सपोज मैंने तुम्हें कोई एक्स वाई जेड कंपनी दे दिया कि तुम्हें एक्स वाई जेड कंपनी हैक करना है, बट वो कंपनी तुम्हारे लिए टोटली न्यू है। तो तुम्हें अगर उस कंपनी के बारे में डिटेल्स चाहिए तो तुम्हारे पास एक ही वे है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। तुम जितना इन्फॉर्मेशन निकालोगे कंपनी के रिलेटेड तुम्हें उतनी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, उसके बाद अगर तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन है तो तुम बच सकते हो अटैक के टाइम पे। अगर तुम्हारे ऊपर कोई रिस्पॉन्स हुआ, कोई चीज़ हुआ, तो यू कैन सेव योर सेल्फ। कैसे? अब अगर मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली और मुझे पता चल गया कि उस कंपनी का जो सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर है वो कोई बड़ा आदमी है या फिर कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा है, तो मेरे को क्या करना है, मुझको बच के अटैक करना है। और अगर अटैक के टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरे ऊपर रिवर्स अटैक हो रहा है या फिर मैं हनी पॉट में जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ से तुरंत निकल के भाग सकता हूँ। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों से तुम्हें एक अर्ली डिटेक्शन मतलब होने लगेगा कि तुम अटैक करते करते ही तुम्हें समझ में आने लगेगा कि तुम कितना रिस्क ले रहे हो, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, तुमने रिस्क को मैनेज किया है या नहीं, ऐसे एक्सेट्रा। ओके, तो ये होता है इम्पॉर्टेंट्स साइबर सिक्योरिटी में फुटप्रिंटिंग का। तो होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। तब तक के लिए हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ फुटप्रिंटिंग। ओके, टाइप्स ऑफ फुटप्रिंटिंग या टाइप्स ऑफ अटैक। दो ही टाइप के अटैक होते हैं हमारे पास, पैसिव अटैक्स एंड एक्टिव अटैक्स। अब पैसिव एंड एक्टिव अटैक्स क्या होता है, देखो, पैसिव अटैक मतलब जहाँ पे तुम किसी थर्ड पर्सन का यूज़ कर रहे हो या फिर थर्ड पार्टी का यूज़ कर रहे हो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए या अटैक परफॉर्म करने के लिए। ओके, और एक्टिव मतलब क्या होता है, तुम डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हो, तुम डायरेक्ट अटैक परफॉर्म करते हो। ओके, अब फॉर सपोज देखो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्स निकालना है, सेम एग्जांपल। अब यहाँ पे एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या होगा, एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होगा कि मैंने डायरेक्ट इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेक्शन किया। इस ऑर्गेनाइजेशन के जो नेटवर्क्स थे, एम्प्लॉयज़ थे, नहीं सॉरी, इस डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो सीईओ था, जो सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव्स थे, उनके साथ, इस एम्प्लॉयज़ जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे उनके साथ मैंने डायरेक्ट बात करके वल्नरेबिलिटीज़ निकालने की कोशिश की, डायरेक्ट मैंने स्कैन परफॉर्म किया। ठीक है, मतलब मैंने बीच में किसी को इन्वॉल्व नहीं होने दिया। ठीक है, यहाँ पे खाली मैं था और कंपनी थी जिसके बीच में ये पूरा प्रोसेस हो रहा था। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एक्टिव फुटप्रिंटिंग या एक्टिव अटैक। अब पैसिव में क्या होता है,
पैसिव में मैं क्या करूँगा, एक थर्ड पर्सन को लेकर आऊँगा बीच में। अब वो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है। अगर मैं थर्ड पर्सन को लेके आ रहा हूँ एज अ ह्यूमन, तो वो कोई रिटायर्ड वर्कर होगा उस कंपनी का, या फिर उस कंपनी पे जिसने डिटेल्ड स्टडी की हो ऐसा कोई बंदा होगा, या फिर उस कंपनी के साथ जिसने पार्टनरशिप में या किसी वे में काम किया हो कोई ऐसा बंदा होगा। ओके, या फिर मैं और कहाँ से लेके आ सकता हूँ, कंपनी का सोशल मीडिया प्रोफाइल, कंपनी का वेब पेज, इंटरनेट पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, जो अवेलेबिलिटी है, इन सारी चीज़ों का। तो मैं अगर इन सारी चीज़ों से यानी कि थर्ड पार्टी से या थर्ड पर्सन चीज़ों से जब इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ कंपनी के रिलेटेड, तो वो मेरा पैसिव अटैक होगा या फिर पैसिव फुटप्रिंटिंग होगा, जहाँ पे मैंने डायरेक्ट इंटरेक्शन कुछ नहीं किया, मैंने एक थर्ड एंटिटी से सारी इन्फॉर्मेशन ली रिलेटेड टू दिस कंपनी। ओके, तो ये दो टाइप के हमारे पास अटैक्स होते हैं, या फिर तुम ऐसा बोल दो, दो टाइप्स के हमारे पास फुटप्रिंटिंग के टाइप्स होते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम कौन कौन से टाइप की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जब हम ये अटैक परफॉर्म करते हैं। तो हम यहाँ पे डोमेन और आईपी डिटेल्स निकाल सकते हैं अपने टारगेट का। फॉर सपोज तुमने नेट गार्डियंस को टारगेट किया, ओके करना मत वैसे, तुमने नेट गार्डियंस को टारगेट किया, तो तुम नेट गार्डियंस का डोमेन निकाल सकते हो, कौन से आईपी एड्रेस पे नेट गार्डियंस वर्क कर रहा है, कौन से आईपी एड्रेस पे नेट गार्डियंस की वेबसाइट है, कौन से आईपी एड्रेस पे नेट गार्डियंस का सर्वर है, तुम ये चीज़ें निकाल सकते हो। तुम थोड़ा सा और सर्च करोगे तो तुम देख सकते हो कि नेट गार्डियंस में कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनका ईमेल आईडी क्या है, ईमेल फॉर्मेट क्या है, ओके, नेट गार्डियंस का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, किस वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम नेट गार्डियंस के एम्प्लॉय यूज़ करते हैं, सिस्टम का जो प्लेटफॉर्म है वो वर्चुअल मशीन है, ओरिजिनल सिस्टम है, या फिर कोई क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्या वो यूज़ कर रहे हैं, फिजिकल लोकेशन क्या है कंपनी की या उसके एम्प्लॉयज़ की, कंपनी का यूज़र नेम, उसने अपने सोशल अकाउंट्स पे क्या यूज़र नेम रखा है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, ईमेल क्या है, लॉगिन ईमेल क्या है, सोशल मीडिया अकाउंट्स कितने हैं, उस पर एक्टिव स्टेटस कैसा है, फिर अगर कंपनी का नेटवर्क है तो कंपनी का नेटवर्क कैसा है, ओपन पोर्ट्स कितने हैं, कंपनी के सर्विसेज कैसी है, कौन कौन सी सर्विसेज कंपनी यूज़ कर रही है, तो तुम ये सारी डिटेल्स गैदर कर सकते हो। अब सुनने में तो लगेगा कि बोरिंग है, बहुत क्या ही मिलेगा मुझसे, बट यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। फिजिकल लोकेशन, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ओपन पोर्ट्स, एम्प्लॉय डिटेल्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डोमेन और आईपी एड्रेस जिसके थ्रू तुम डीडॉस एंड डॉस अटैक परफॉर्म कर सकते हो कंपनी को शट डाउन करने के लिए, कंपनी के सिस्टम्स को शट डाउन करने के लिए। एम्प्लॉय डिटेल से तुम फेक आइडेंटिटी बना के कंपनीज के ऊपर कुछ फिशिंग अटैक्स परफॉर्म कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से तुम किसी हायरकी को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। ओएस वर्जन और प्लेटफॉर्म से तुम वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट कर सकते हो। फिजिकल लोकेशन से तुम कोई फिजिकल अटैक परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ से तुम यूज़र नेम और सोशल मीडिया से ब्रूट फोर्सिंग या सोशल मीडिया टेक डाउन, फिशिंग अटैक परफॉर्म कर सकते हो। ओपन पोर्ट्स एंड सर्विसेज से तुम ओपन पोर्ट एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सकते हो, कंपनी के सिस्टम में घुसने की कोशिश कर सकते हो। तो इन सारी डिटेल्स के ये इतने सारे यूजेस होते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। अब हम कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, फुटप्रिंटिंग करने के लिए हम कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। तो पहला जो आता है वो आता है हमारे पास वॉइस लुकअप। मतलब अगर तुम्हें डोमेन मिल गया कंपनी का या आईपी एड्रेस मिल गया, तो तुम उसके ऊपर वॉइस लुकअप परफॉर्म करके ये पता लगा सकते हो कि उस डोमेन का ओनर कौन है या उसका रजिस्ट्रार कौन है। ओके, उसका रजिस्ट्रार कौन है। दूसरा चीज़ गूगल डॉर्किंग। गूगल डॉर्किंग मतलब एक एडवांस सर्चिंग टेक्निक होता है जिससे तुम अपने सर्च रिजल्ट को और ज़्यादा एक्यूरेट बना सकते हो गूगल के ऊपर। ओके, तो इसके थ्रू तुम क्या कर सकते हो, नेट गार्डियंस को एज अ टारगेट रखकर, ओके, नेट गार्डियंस को एज अ टारगेट रखकर तुम अपने सर्च को नेट गार्डियन के रिलेटेड और एक्यूरेट बना सकते हो। उसके बाद आता है डीएनएस इंटरोगेशन। मतलब डीएनएस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एमएक्स, एमपर्सन, टीएक्सटी और एक्सेट्रा। तो तुम इससे रिलेटेड स्टडीज़ कर सकते हो, डीएनएस कैसा चल रहा है, नेट गार्डियंस का डीएनएस कैसा है, कितने डीएनएस सर्वर्स है, उसमें कितने एमपर्सन्स यूज़ हो रहे हैं, कितने रिडायरेक्शंस हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें। उसके बाद तुम सोशल मीडिया जो प्रोफाइल्स होगी नेट गार्डियंस की, उसके थ्रू डिटेल्स गैदर कर सकते हो कि नेट गार्डियंस का स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे काम कर रहा है सोशल मीडिया पे, उसका जो बेसिक एक बोल सकते हो बेसिक आइडिया कैसा है। फिर अगर नेट गार्डियंस ने कहीं पे जॉब लिस्टिंग निकाली है, किसी कंपनी ने कहीं पे जॉब लिस्टिंग निकाली है, तुम उसके थ्रू वहाँ पे कंपनी के टेक स्टैक को फाइंड कर सकते हो। टेक स्टैक क्या होता है, टेक स्टैक मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनी यूज़ कर रही है खुद के लिए। अब हो सकता है मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ कर रहा हूँ, साइबर सिक्योरिटी में कोई और चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ,
ठीक है, तो मैं अगर उन चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, तो मुझे उसके लिए एम्प्लॉयज़ लेके आना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयज़ लाने के लिए मैं क्या करूँगा, जॉब लिस्टिंग करूँगा। जॉब लिस्ट करूँगा मैं कि हाँ, मुझे इस फील्ड के रिलेटेड एम्प्लॉय चाहिए, इस फील्ड के रिलेटेड एम्प्लॉय चाहिए, यहाँ पे एक एम्प्लॉय चाहिए। ओके, तो इन सारी चीज़ों के तुम क्या देख सकते हो कि अच्छा, ये एक चीज़ है कंपनी में, ये भी है और ये भी है। मतलब 3 चीज़ें तुम्हें मिल गई। फॉर सपोज पाइथन प्रोग्रामिंग है, वेब डेवलपमेंट है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, एसओसी एनालिस्ट है। ठीक है, तो तुमने क्या किया, 6 चीज़ें कंपनी के बारे में पता कर ली कि मेरी कंपनी के अंदर ये 6 चीज़ें अच्छे लेवल पे चल रही हैं। मतलब तुम एज कोई भी पोजीशन अप्लाई कर सकते हो और कंपनी को इंटरनल हार्म प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, बट वहाँ पे फिर अगेन रिस्क होता है। उसके बाद आता है हमारा ईमेल हार्वेस्टिंग। ईमेल हार्वेस्टिंग मतलब तुम्हारा जो विक्टिम है, सस्पेक्ट है या फिर जो पर्सन है, उसका जो ईमेल एड्रेस है उसको गैदर करना ऑनलाइन। अब फॉर सपोज तुमने माइक्रोसॉफ्ट को टारगेट कर दिया, ठीक है, तुमने टारगेट कर दिया माइक्रोसॉफ्ट को। अब तुम क्या करोगे, ईमेल हार्वेस्टिंग के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी ईमेल्स अवेलेबल हैं ऑन इंटरनेट, ओपन इंटरनेट, जो उसके ईमेल एड्रेस हिडन है बट वो अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, वो तुम्हें मिल जाएंगे। जिससे तुम क्या कर सकते हो, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके एक फिशिंग ईमेल रेडी कर सकते हो। अब ये कैसे होगा, फॉर सपोज देखो ऐसे बना दिया मैंने बना दिया amit.microsoft@gmail.com, ये एक ईमेल एड्रेस बन गया। अब अगर मुझे इसमें थोड़े से चेंजेस करने हैं जिससे कि इस कंपनी को ज़्यादा डाउट ना हो, अगर मैं वो फेक ईमेल एड्रेस यूज़ करूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा कुछ रेडी कर सकता हूँ, अमित डॉट एम को कैपिटल रख दिया, microsoft@gmail.com। अब कैपिटल स्मॉल तो कोई नहीं देखता, सब फटाफट रीड करेंगे ना, हाँ भाई चलो हमारा ईमेल आईडी है। तो मैं ऐसा ईमेल रेडी करके उनको एक फिशिंग लिंक भेज दूंगा, जैसे कि कोई उस पर क्लिक करेगा सो मैं उसको वहीं पे ट्रेस कर लूँगा, मेरा सिस्टम वहाँ पे एक्सप्लॉइट कर दूंगा मैं। ओके, उसके बाद आता है हमारा वेबसाइट फुटप्रिंटिंग। मतलब कुछ वेबसाइट्स का यूज़ करके हम, जैसे नेटक्राफ्ट, वेबलाइजर, बिल्ड विथ वेबसाइट्स जो अवेलेबल है ऑन इंटरनेट, उनका यूज़ करके कुछ डिटेल्स को गैदर कर सकते हैं रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन और वेबसाइट। ओके, तो होप ये टेक्निक समझ में आई होगी। तो आगे चलते हैं, हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं अभी। तो पहला रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लिंक्डइन पे है। लिंक्डइन पे एक रिकॉन अटैक परफॉर्म हुआ था, जहाँ पे अटैकर ने लिंक्डइन का यूज़ करके कुछ आईटी एडमिन्स को टारगेट किया था। ओके, जिससे कि उन्होंने फेक जॉब ऑफर्स निकाले और उनको जो अटैचमेंट, अब तुमको ही पता होगा या फिर मैं बता दूँ, जब तुम लिंक्डइन पे हायरिंग के लिए जाते हो तो तुमको जो भी एडमिन है या फिर जो भी एचआर है उसको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर अपना रेज्यूमे भेजना होता है। ओके, तो उन्होंने क्या किया, उनका जो रेज्यूमे था, जो उनका अटैचमेंट था, उसके अंदर उन्होंने एक बैकडोर क्रिएट कर दिया या फिर कोई एक ऐसा मलेशियस कोड इंजेक्ट कर दिया, जिससे कि उस एचआर ने जैसे ही उस रेज्यूमे को डाउनलोड किया उसका सिस्टम इन्फेक्ट हो गया। ठीक है, उसके सिस्टम में वो चीज़ एक्सप्लॉइट हो गया। ऐसे ही इक्विफेक्स का डेटा ब्रीच, जहाँ पे 147 मिलियन यूज़र्स का जो रिकॉर्ड है वो लीक हो गया था। उसमें अटैकर्स ने क्या किया था, जो आउटडेटेड अपाचे स्टेटस थे कंपनी के, जो आउट ऑफ वर्जन चले गए थे, जो आउटडेटेड हो गए थे, पुराने हो गए थे। अब कई बार क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं वो पुराने सिस्टम्स पे उतना ध्यान नहीं देती, जिनकी वजह से उनके कुछ पुराने सिस्टम्स रनिंग में ही रहते हैं, तो उन सिस्टम्स को एक्सप्लॉइट करना और ईजी हो जाता है। तो अगर वैसा कोई सिस्टम है तुम उसे ईजिली एक्सप्लॉइट कर सकते हो और एक्सप्लॉइट करके कंपनी को कुछ इतना बड़ा लॉस फेस करवा सकते हो तुम। ओके, उसके बाद हमारा वानाक्राई रैंसमवेयर अटैक, जो कि अगेन एक हिस्ट्री का बहुत बड़ा साइबर अटैक था। इसमें अटैकर ने क्या किया था, जो वानाक्राई जो कंपनी थी, ओके, जिस पेट्रोलियम कंपनी को टारगेट किया था अटैकर्स ने, उनके नेटवर्क को स्कैन किया था SMB वल्नरेबिलिटी के लिए। ओके, पैसिव रिकॉन का यूज़ किया था, मतलब थर्ड पर्सन या सर्च इंजन के थ्रू उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन गैदर की थी और वो वल्नरेबिलिटी मिलते ही उन्होंने उसे एक्सप्लॉइट करके अच्छा खासा समथिंग अराउंड $4.4 मिलियन का कंपनी को लॉस दिया था। ओके, रैंसम मांगा था उन्होंने $4.4 मिलियन का। तो आगे चलते हैं। अब अगर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से इतनी सारी चीज़ें हो रही है, इतने अटैक्स परफॉर्म हो रहे हैं, ये इतना हार्मफुल है साइबर इंडस्ट्री में, तो ऑर्गेनाइजेशंस को पता क्यों नहीं चलता कि कोई उनके ऊपर इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है। अब देखो, अगर हमारा जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है वो एक्टिव हो, अगर हम एक्टिव फुटप्रिंटिंग कर रहे हो, तो एक टाइम के लिए पता चल जाता है कि हाँ, कोई हमारे ऊपर
इन्फॉर्मेशन गैदरिंग परफॉर्म कर रहा है। बट अगर वो पैसिव हो तो डिटेक्ट करना और मुश्किल है। जैसे मैंने बताया था, एक्टिव में क्या होता है, हम डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, जिससे एक बार के लिए हम सस्पेक्ट को देख सकते हैं। अगर अच्छे से एनालाइज करें, सिस्टम को मॉनिटर करें, तो हम देख सकते हैं कि हाँ कोई तो हमारे ऊपर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। बट अगर वो पैसिवली हो, मैं किसी थर्ड पर्सन के थ्रू इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ, तो कंपनी को कैसे पता चलेगा? उसे तो पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर कुछ परफॉर्म हो रहा है, मैं तो किसी थर्ड पर्सन से डिटेल्स ले रहा हूँ। अब हो सकता है ये जो थर्ड पर्सन हो वो कंपनी का बहुत ही ट्रस्टेड बंदा हो। ओके, तो उन्हें पता चलना मुश्किल है। दूसरा, यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन गैदर करते टाइम कोई लॉग इन डिटेल्स नहीं देना होता। ओके, यहाँ पे मेरे को नेटवर्क में मैं विजिबली नहीं होता, मैं नेटवर्क पे दिखाई नहीं देता कंपनी को कि मैं इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ। कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है वो बहुत बार ओवर शेयर कर देते हैं उनके सोशल मीडिया पे कि अरे हमारी कंपनी में ये है, ऐसा है, वैसा है। कंपनी का जो डीएनएस सिस्टम होगा, जो डीएनएस और ईमेल की सिक्योरिटी सेटिंग्स होगी, वो हो सकता है ख़राब हो, कंपनी उतनी एडवांस सिक्योरिटी पे ना हो। तो ये कुछ मेजर रीजन्स हैं। ओके, आगे चलते हैं। ओके, अब लॉस क्या है? अगर तुम रिकॉन परफॉर्म कर रहे हो, फुटप्रिंटिंग परफॉर्म कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग परफॉर्म कर रहे हो, तो तुम्हारे पास लॉस क्या है, तुम्हें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है। तो पहला, अगर तुम पैसिव रिकॉन परफॉर्म कर रहे हो तो वो मोस्टली लीगल होता है, कोई भी कंपनी उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकती। बट अगर तुम्हारे इंटेंशंस वहाँ पे रॉन्ग हैं, तो तुम कितना भी लीगली रिकॉन कर लो, वो एक इनलीगल रिकॉन बन जाएगा। तो इंटेंशंस मैटर करता है वहाँ पे। तुम भले पैसिव रिकॉन करो, भले वो लीगल हो, बट इंटेंशन अगर तुम्हारे गलत हैं तो उसके लिए तुम्हें ऑब्वियसली फ़ाइन देना पड़ेगा या तुम्हारे करियर पे बात आ सकती है। उसके बाद एक्टिव रिकॉन यहाँ पे इनलीगल होता है अगर तुमने रिटन परमिशन नहीं लिया ऑर्गेनाइजेशन से या सस्पेक्ट से। ओके, अगर तुम नेट गार्डियंस के ऊपर एक्टिव रिकॉन करते हो और तुम्हारे पास नेट गार्डियंस का कोई भी रिटन परमिशन नहीं है, तो नेट गार्डियंस तुम्हारे ऊपर बाद में एलिगेंस लगा सकता है कि तुमने उसे हैक करने की कोशिश की है, जिससे उसे समथिंग अराउंड XYZ अमाउंट का सिक्योरिटी लॉस हुआ है और तुम्हें फिर वो लॉस फुलफिल करके देना होगा। ओके, अब तुम्हें जब भी रिकॉन परफॉर्म करना है तो तुम्हें लीगल बाउंड्रीज को ध्यान में रखना है कि तुम्हारे पास कितनी परमिशन है। तुम्हें कभी भी परमिशन को क्रॉस नहीं करना है, तुम्हें काम करना है एज अ एथिकल हैकर काम करना है। ये नहीं कि भाई तुम्हें एक शक्ति मिल गई, तुम्हें एक पावर मिल गई, तुम बस उसका यूज़ करते जा रहे हो। हमेशा अपनी लिमिटेशंस पे ध्यान दो, एथिकली काम करो, बाउंड्रीज़ पे ध्यान दो, इनलीगल वर्क मत करो। स्टार्टिंग में तो मज़ा आएगा, बट जब तुम इनलीगल वर्क की वजह से तुम्हारे करियर पे सवाल आएगा तो वो दिक्कत में आ जाएगी बात। ओके, बिना परमिशन के हैकिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है, जिसके लिए तुम्हें अच्छे खासे क्रिमिनल लॉस के रिलेटेड सज़ा भी मिल सकती है। ओके, अब आज का हम समरी देख लेते हैं कि इस सेशन में हमने क्या क्या देखा। हमने देखा फुटप्रिंटिंग और उसके इंपॉर्टेंट्स क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है एक्टिव और पैसिव रिकॉन का, टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं और टेक्निक्स क्या होती हैं, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज देखे हमने केस स्टडीज़ के ऊपर बात की, वानाक्राई, फिर लिंक्डइन के थ्रू कैसे अगर हम डिटेल्स निकालें तो। फिर हमने लीगल बाउंड्रीज़ के बारे में डिस्कशन किया कि लीगल बाउंड्रीज़ होती है हमारे पास, जिसको हमें ध्यान में रखना होता है। ओके, आज का तुम्हारा असाइनमेंट क्या है, तुम्हें 2 रिसर्च करनी है रियल लाइफ साइबर अटैक्स पे जो कि फुटप्रिंटिंग के थ्रू किए गए हों, और उस पर 150 to 200 वर्ड्स में अपने ओपिनियन को लिखना है, जिसके अंदर तुम्हें अटैकर का नेम, किस ईयर में वो अटैक हुआ, कौन सा मेथड यूज़ हुआ रिकॉन करते टाइम, पैसिव था या एक्टिव था, कौन सा डेटा मिला अटैक परफॉर्म करने के बाद, और उस अटैक का इम्पैक्ट क्या था, ये तुम्हें डिस्क्राइब करना है 200 to 150 वर्ड्स में और सबमिट करना है गूगल फॉर्म के थ्रू। उसका लिंक मैं तुम्हें नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। ओके, तो ये आज का तुम्हारा असाइनमेंट है, तुम्हें 2 रिसर्च करनी है साइबर अटैक्स के ऊपर। फिर आगे चलते हैं तुम्हारे क्विज़ की तरफ। तो क्विज़ में तुम्हें 5 MCQs मिल जाएंगे उसी गूगल फॉर्म में। पहले 5 MCQ होगा, देन तुम्हें सबमिशन होगा डॉक्यूमेंट का। ओके, आगे चलते हैं हम। अब कल हम क्या देखेंगे, हमने बात किया फुटप्रिंटिंग और रिकॉग्निजेंस, तो कल हम देखेंगे इन 4 फुटप्रिंटिंग टाइप्स को। ओके, पहले हम वॉइस लुकअप देखेंगे, फिर गूगल डॉर्किंग देखेंगे, उसके बाद DNS डम्पस्टर का यूज़ करके इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे, फिर हम शॉर्डन सर्च इंजन का यूज़ करके थोड़ी सी और डिटेल इन्फॉर्मेशन गैदरिंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कल का टास्क है। तो कल के लिए अपने जो ब्राउज़र्स होंगे उनको रेडी रखना, अपने लैपटॉप्स को रेडी रखना। ओके, और अगर कल के लेक्चर के लिए एक्साइटेड हो तो नेट गार्डियंस विथ हार्ट कमेंट आउट कर देना इन कमेंट सेक्शन। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो
तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, या डिस्कॉर्ड चैनल भी चाहिए तो मैं अपना नीचे डाल दूंगा, डिस्कॉर्ड चैनल नहीं, सॉरी, मेरा डिस्कॉर्ड अकाउंट, या फिर मैं एक डिस्कॉर्ड चैनल क्रिएट कर देता हूँ। ओके। और मैं सोच रहा हूँ एक व्हाट्सअप चैनल भी क्रिएट करने। तो तुम बताओ तुम्हें किस पे कंफर्टेबल होगा, व्हाट्सएप, डिस्कॉर्ड या टेलीग्राम? फिर उसके ही वहाँ पे हम चैनल बना के आगे जाते हैं। तो तब तक के लिए आज का सेशन कैसे लगा कमेंट आउट कर देना। ओके। अगर अच्छा लगा, कल के लिए एक्साइटेड हो, तो नेट गार्डियंस विथ हार्ट कमेंट आउट कर देना फटाफट। चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहो, अब से रेगुलर लेक्चर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। आई एम अमित शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक्स के साथ।